पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी के बाद मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज तुर्की के शहर इस्तांबुल में शुरू हो गया है। बातचीत के दौरान सीज़फायर का फ्रेमवर्क तय करने की उम्मीद है। पाकिस्तान ने बातचीत के दौरान अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी को रोकने पर जोर दिया है। इस हवाले से हम ये भी देख रहे हैं कि मुसलसल एक प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फैलाई जा रही है। अफसोस की बात यह है कि कई दफ़ा ये मिस इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट ऑफिशियल्स के अकाउंट से आ रही होती है, अफगान ऑफिशियल्स के अकाउंट से आ रही होती है, जबकि उसमें कोई हकीकत नहीं होती। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने भी एक क्लैरिफिकेशन दी है। उन्होंने कहा है, वी स्ट्रांगली रिजेक्ट claims circulated by the Afghan side regarding today's incident at the Pak-Afghan border at Chaman. Firing was initiated from the Afghan side. Afghan side की तरफ से फायरिंग का आगाज हुआ था, to which our security forces responded immediately in a measured and responsible manner. फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा ट्वीट किया है कि the situation was brought under control due to responsible action by Pakistani forces and the ceasefire remains intact. यानी सीज़ फायर अभी इंटैक्ट है, लेकिन जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा अफगानिस्तान की तरफ से किया गया उसका जवाब दिया गया। आगे ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान रिमेन्स कमिटेड टू ऑन गोइंग डायलॉग एंड एक्सपेक्ट्स रेसिप्रोसिटी फ्रॉम अफगान अथॉरिटीज़। सो ये क्लैरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि जिस वक्त प्रोपेगेंडा वॉर होती है तो बहुत ज़्यादा उसका रिबटल से अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा जो प्रोपेगेंडा है उसको फैलाया जाता है। आप लोगों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ज़रूर चेक करें जो भी इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से आ रही है कि वो किस साइड से आ रही है। अगर वो आपको लग रहा है कि इस किस्म के अकाउंट्स हैं जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं है, या पाकिस्तान की तस्वीर लगी है, आईडी लगी है, लेकिन इंफॉर्मेशन से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं दे रहे, तो आप या तो उसको रिपोर्ट करें या कम से कम उसको आगे नहीं फैलाएं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बातचीत कामयाब नहीं हुई तो फिर हम अपनी सरज़मीन को निशाना बनाने पर भरपूर जवाब देंगे। लेट्स वॉच इट। अमरीकी सदर एक बड़े लंबे अरसे से पाक भारत जंग के दौरान तैयारी गिरने का जिक्र कर रहे हैं। आज उन्होंने दोबारा ये बात की है और एक बात उसमें ऐड की है। लेट्स वॉच दैट। 8 planes were shot down by Pakistan। 18 नवंबर से सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। अमेरिकी सदर उनके दौरे से कबल बार बार इब्राहिम अकॉर्ड का जिक्र कर रहे हैं। ये भी देखिए। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा में ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पाक अफगान मुज़ाकरात का इस्तांबुल में एक और दौर शुरू हो गया है। बातचीत के कामयाब होने की कितनी उम्मीद है? हम देख रहे हैं कि प्रोपेगेंडा भी साथ साथ जारी है। देखिए, बातचीत ये इस वक्त जो हार्ड इश्यूज पे बात शुरू हो गई है, इस वक्त जो बात हो रही है, जो टेक्निकल ऑफिशियल्स, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स, दे आर नाउ आपस में बैठकर ये एक दूसरे की जो क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हैं उनको वेरीफाई भी कर रहे हैं, और फिर ये तरीका वजह किया जा रहा है कि किस तरीके से ये सर्टन हो सकेगा कि जो कुछ पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई है वो किसने की है और किसने बैक किया है उसको, और कौन इस सबको स्पॉन्सर कर रहा है। ये पाकिस्तान के 3 मेजर जो मुख्तलिफ लेवल पर इशूज, ये पाकिस्तान के मेन इशू हैं। बाकी तो पाकिस्तान से हमारा कोई दूसरा इशू नहीं है। पाकिस्तान ने खुद उन्हें कहा था कि आपकी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे दहशतगर्दी के लिए, वो इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान ने 12 सबूत दिए, फिर अभी ये सबूत फिर दोबारा आएंगे। उम्मीद करनी चाहिए क्योंकि दोनों हमसाये मालिक हैं और एक दूसरे के बगैर गुजारा भी नहीं है, तो उम्मीद तो करनी चाहिए कि कामयाब हो, और उम्मीद ये करनी चाहिए कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे उम्मीद जो है ना इसकी इसलिए कम नज़र आती है क्योंकि अफगान तालिबान ने अपने लिए बहुत सारे कवर ढूंढ रखे हुए हैं कि किस तरीके से वो अगर कोई ऐसा काम करते हैं उसको उन्होंने कैसे, डिनाइलेबिलिटी उन्होंने अपने लिए क्रिएट की हुई है। मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनके, टीटीपी के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। जी बिल्कुल। जनरल साहब, अगर क्विकली हम इसको ऊपर भी गौर कर लें कि जो ख्वाजा आसिफ ने बात की है कि अगर ये बातचीत नहीं होती तो ऑल आउट वॉर है, और ये स्प्लिंटर ग्रुप्स भी हैं, आपने सही कहा, उनके डिफरेंट नेम्स भी हैं। इस सिचुएशन को अगर मिलाएं तो ये तो फिर जंग की तरफ जाने का ही खदशा है। जी, मैं ये बारहा कह चुका हूँ कि ये वो जंग है जो पाकिस्तान नहीं चाहता, और ये वो जंग है जो पाकिस्तान को नहीं लड़नी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई ताकत के जरिए हम दबा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे उसको,
लेकिन दी लॉन्ग रन फिर दोबारा हमें नेगोशिएटिंग टेबल पे जाना पड़ेगा इसके लिए। इसलिए Right. मैं बार बार कह चुका और फिर मैं कहना चाहता हूँ कि भाई पाकिस्तान के लोगों को गोश्त के नाखून लें, क्योंकि नुकसान आपका ज्यादा है। Right. पाकिस्तान का नुकसान तो जो कर रहे हैं वो आप लोग कर ही रहे हैं, पाकिस्तान इससे निपट भी रहा है, लेकिन द लॉन्ग रन जो नुकसान है अवाम, जो अफगान अवाम है उनका नुकसान है बहुत ज्यादा। इसलिए ये जंग ना तो अफगानिस्तान को लड़नी चाहिए, ना ही उनके जीतने का कोई इम्कान है इसमें। इसलिए बहुत वाज़ेह होना चाहिए अफगानिस्तान को भी और इसके इर्द गिर्द के जो मालिक हैं उनको भी कि अगर ना खास्ता ये जंग होती है और किसी तरीके से यहाँ चिंगारी भड़क उठती है तो फिर ये खिता महफूज नहीं रहेगा। ये तालिबान, नॉर्दर्न अलायंस वगैरह वगैरह सब दोस्त मिल के ये दूसरे ममालिक का रुख भी करेंगे। ईरान भी है, ताजिकिस्तान भी है, इससे चीन भी मतलब कंसर्न है, रूस भी कंसर्न है इससे। इसलिए ये वो जंग है जो दोनों मुल्कों को नहीं लड़नी चाहिए। ठीक है, क्या वजह है कि सदर ट्रंप बार बार तैयारों का जिक्र करते हैं? आई नो इट्स गुड फॉर अस, लेकिन फिर भी कोई रीज़न तो होगी। एक तो बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ये फ्रेंच तैयार है और ट्रेडिशनली फ्रेंच और अमेरिकन के दरमियान जो एक नोकझोंक चली रहती है। अमेरिकन की तो कोशिश ये थी किसी के से सारा कुछ जो सरासरा है इंडिया वो अमेरिका से खरीदे। इंडिया ने राफेल खरीद लिए और वो बार बार ये इसलिए रहे हैं कि भाई इंडियंस को कि भाई हम अगर आप हमसे लेते तो शायद आपकी हालत ना होती। एक तो ये वजह है। दूसरा वो इंडिया को एक तरीके से ये भी बावर करा रहे हैं कि आपकी जो स्ट्रेटेजिक स्पेस आप समझ रहे थे वो उतनी नहीं है। वी ओनली रेडी टू गिव यू सो मच ऑफ स्पेस एंड नॉट नो मोर। इसके बीच में रहकर आपने हमारी बात, हमारे मफादात की निगरानी करनी है और वही इंडिया को अल्टीमेटली करना पड़ देगा। अभी उन्होंने जो लास्ट तीसरी दफ़ा जो डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो रिन्यू किया है और भारत ने, और इसी वजह तो है ना कोई। और फिर जो उन्होंने रूस से तेल ना खरीदने का भी जो बात की है, भारत ने जो एग्री कर गया है, वो भी कोई वजह तो है कि अमेरिकन प्रेशर काम कर रहा है इस वक्त। इसलिए वो एक तो चाहते हैं कि भी सारा असला अमेरिका से खरीदा जाए, अमेरिकन शक्तियाँ काम करें। अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस यही है, इसके अलावा तो उनका बिजनेस और है नहीं कोई। तो ये बिजनेस चल पड़ता है। तो देखिए अमेरिका, मैंने पुश कम टू शव, ये आप मेरे को आप भूल जाइए। ये मैं बारहा इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ, बात ही कर चुका हूँ कि अमेरिका अगर कोई सीरियस इशू बनेगा तो अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा होगा, क्योंकि इस फ्रेमवर्क की अगर आप लैंग्वेज भी आप पढ़ते हैं देखते हैं तो इट इज टोटली अगेंस्ट चाइना, अगेंस्ट सीपैक। अगर सीपैक को नुकसान पहुंचता है खुदा न खास्ता किसी तरीके से भी तो पाकिस्तान गैस डायरेक्टली अफेक्टेड। इसलिए पाकिस्तान को भी होशियार रहने की जरूरत है। ट्रम्प साहब की बातों में मत जाइए। ठीक है, मैं डिस्टिंक्शन इसलिए कर रहा हूँ कि ट्रम्प साहब की बातें आप सुने जरूर, लेकिन जो देखिए कि अमेरिका कर क्या रहा है।